हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो ये वीडियो है ये ऑफिस पॉलिटिक्स को डेडिकेट की जाती है। हम सब लोग जो काम करते हैं अपने ऑफिसेज में एक बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, जो टास्क दिया है उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार हम बहुत ज़्यादा लोगों के जाल में, उनके झलासे में, उनके परसेप्शन में, उनके डिसेप्शन में फंस के रह जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उतनी दे नहीं पाते हैं। इमोशनली ओवरड्राइव हो जाते हैं और जो काम हमें वक्त में करना है हम उसको कर नहीं पाते हैं और ये साइकिल में हम फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही फीलिंग ऑब्जर्व होती है कि आप पॉलिटिक्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या आपको गाइडेंस चाहिए कि हम इस चीज़ को कैसे गो थ्रू करें, तो ये वीडियो आपके लिए। अब याद रखिए, दुनिया में हर इंसान ऑफिस में ही काम करता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो या बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में हो। इस टाइप की ऑफिस पॉलिटिक्स प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर आगे बढ़ने की होड़ है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है कि इतने टाइम के बाद तो प्रमोशन हो ही जाना है। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर प्रमोशन तक तो ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब जितना ज़्यादा बड़ा दाँव होगा, जितना बड़ा प्रमोशन होगा, उतने ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ जाते हैं और लोग कोशिश करते हैं कि उनको प्रमोशन मिले और आपको नहीं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। आराम से इस वीडियो को सुनिए, देखिए और कोशिश करिए कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप अपने जीवन में उन चीज़ों को डाल सके, बेहतर होगा। शुरू करते हैं। अगर मैं एक एम्प्लॉयी होती और एक कंपनी में काम कर रही होती, लेट्स से मेरे कुछ 2-3 साल हो चुके हैं मेरी जॉब को, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो मेरे मैनेजर हैं या जो मेरे साथ काम करते हुए मेरे कलीग्स हैं, उनका जो व्यवहार है मेरे लिए थोड़ा-सा मुझे बदला-बदला महसूस होता है और मैं इस व्यवहार की वजह से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हूँ या दे पाता हूँ। और मुझे ऐसा भी लगने लगा है कि वो जानबूझ के मुझे नैग करते हैं या कि जानबूझ के वो मुझे इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे भड़काने की कोशिश करते हैं कि मैं इमोशनली कुछ ऐसा बोल दूँ या कह दूँ जिसकी वजह से मेरा आगे का जो करियर है उस पे फुल स्टॉप लग जाए। होता है ऐसा, लोग जानबूझ के भी करते हैं और बहुत बार नहीं भी करते हैं। बहुत बार, मोस्ट ऑफ द टाइम, लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं है, आपसे कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। लेकिन उनका नेचर ही ऐसा होता है कि वो ऐसा फ़ील करवाएँगे आपको पर्सनली कि उनका आपके साथ कुछ 36 का आँकड़ा है। बट पर्सनली वो आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, इट इज़ ऑल प्रोफेशनली। अगर हम बात करें सोशल मीडिया में एक जो ट्रेंड चलता है वायरल होने का, या एक हेट्रेड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, प्यार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये लूप है। किसी एक को अच्छा लगा, उसने उसको बोला, फिर उसने भी लाइक किया, उसने उसको बोला, उसने लाइक किया। सिमिलरली विद द हेट पार्ट। क्या पता पर्सनली आप उस इंसान को कभी जानते भी नहीं हैं। आपने कभी शायद उनको कभी सुना भी नहीं, लेकिन किसी ने उनकी बुराई करी तो आपने भी कर दी। आप भी उस पब्लिक को एक भेड़ के माफिक आप उस क्राउड को जॉइन करते हैं। अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हैं और आप उनसे हेट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे जो आपको हेट फैला रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि पर्सनली उनको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने बहती गंगा में बस अपना हाथ धो लिया है। और ये चीज़ हमें रियली मुक्ति की तरफ लेके जाती है। ये चीज़ें हमें लिबरेशन की तरफ लेके जाती है, मुक्ति की तरफ लेके जाती हैं कि मैक्सिमम लोगों को हमसे पर्सनली कोई लेना-देना नहीं है। पर्सनली कोई हमारी उनसे दुश्मनी नहीं है। बस लोग कभी-कभी बस अटेंशन पाने के लिए या अपनी लाइफ में ये फ़ील करने के लिए कि वो ज़िंदा हैं, या रेलेवेंस फ़ील करने के लिए या पर्पस फ़ील करने के लिए ये सब काम कर देते हैं। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से ये सीख ली कि भले ही ऑफ़िस पॉलिटिक्स कितनी भी चल रही है, आपको अपने दिमाग में यही समझना है कि पर्सनली कुछ नहीं है। जब आप पर्सनली ये सुनना या समझना शुरू कर देंगे, तो आप ना बहुत लिबरेट फ़ील करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब आपके दुश्मन हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें सोचना ठीक नहीं है, बिकॉज़ जेनुइनली आपका कोई दुश्मन नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपका पर्सनली कोई दुश्मन नहीं है, सबको प्रोफ़ेशनली पढ़िए। पर्सनली अगर आप इनके घर में जाएँगे, ये सबसे ज़्यादा आपको आदर-सत्कार करेंगे। इनके इनके जो वाइफ़ होंगी या इनके चिल्ड्रन होंगे, आपको बहुत इज़्ज़त देंगे, ये खुद आपको बहुत इज़्ज़त देंगे, तो उनका बहुत अलग रूप देखने को मिलेगा इनके घर पे और इनके ऑफ़िस में। मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात बता सकती हूँ कि पर्सनली मत लीजिए। जब हम लोग बहुत इमैच्योर होते हैं या इमैच्योर होते हैं, तब हम चीज़ों को पर्सनली लेते हैं बहुत ज़्यादा कि यार इसने मेरे से ऐसा कैसे बोल दिया, यार इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, यार ये मतलब ये वो। बट आप रियलाइज़ करेंगे ये जो ह्यूमन इमोशंस है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो आजकल ऑटो स्टार्ट पे चलती है। आधे लोगों को यही नहीं पता है कि वो क्या क्यों लाइक कर रहे हैं, क्यों नफ़रत कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं उनको पता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट देखने का नज़रिया हो गया, बहुत ही नैरो माइंडेड हो चुके हैं लोग, और जिस वजह से, और हम भी उसी कम्युनिटी का पार्ट है बाय द वे, मैं, आप, हम सब उसी नैरो माइंडेड कम्युनिटी का पार्ट है। थोड़ा-सा हमें अपने परसेप्शन को खोलना है। जब तक हम लोगों को ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, खुद को ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, हम कभी भी इन झमेलों से बाहर नहीं निकल पाएँगे, क्योंकि पॉलिटिक्स सिर्फ बाहर नहीं, घरों के अंदर भी होती है। आप शादी करके गए हैं, आपके ससुराल में हो रही होगी, आपके मायके में भी होती होगी, अगर टॉक्सिक फैमिली है आपकी तो। ये हर जगह होती है। तो आपको ये देखना है कि मुझे कैसे इस परसेप्शन से बाहर निकलना है, इस नैरो माइंडेडनेस से बाहर निकलना है, और मैं अपने आप को एक राहत की सांस दे सकूं, मुझे एंजाइटी ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये होता है कि हमें काम होना है। हम किसी भी जंग को तभी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं जब हमारे अंदर एक कामनेस और एक ठहराव आए। जब आप ठहराव आता है तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर एक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। हम बात ऑफिस पॉलिटिक्स की ही कर रहे हैं, बट हम आपकी साइकोलॉजी की बात पहले करेंगे और बाद में ऑफिस पॉलिटिक्स। लेट्स से मैं हूं यहाँ पर, ठीक है? अगर मैं आपके बदले, खुशबू आपके बदले आपके ऑफिस में होती, मुझे कोई मेरे काम से हिला नहीं सकता था, कोई नहीं। चाहे कोई कुछ भी कर सके, क्योंकि मैं फौज में रही हूँ और एक बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। वहाँ पर अपना स्थान पाना और अपने आप को बाकियों से एक ऊपर लेडर में लेके जाना अपने में एक बहुत बड़ी जंग है, और मैंने वो चीज़ अचीव करी है, मैं जहाँ-जहाँ मैंने काम किया है। और मैं आपको उसी चीज़ के हिसाब से चीज़ें समझा सकती हूँ कि अगर हम ठीक हैं, हम ठीक है मतलब जहाँ ज़रूरत होती है तो आवाज़ उठाते हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आवाज़ कम करते हैं। जहाँ इमोशन दिखाने हैं वहाँ दिखाएँगे, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं दिखाएँगे। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर आप इस लेवल की मैच्योरिटी पा सकते हैं, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कोई मायके लाल का इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो आपको किसी भी लेवल पे ऑफ़िस के अंदर टॉर्चर कर सके। नॉट इवन योर बॉस, नॉट इवन योर बॉस। So let's start again. So I have told you about the perception part that we all become very narrow minded कि हम किसी एक चीज को एक ही नजरों से देखते हैं। मैं ये बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि कहावत है कि कार्तिकेय की 1000 आंखें और इंद्र की 100 और आपकी मेरी 2। तो हम किसी भी सिचुएशन को अच्छा या बुरा ही देख सकते हैं, हम बीच का परसेप्शन देखते ही नहीं है। जिस इंसान ने बीच का परसेप्शन देखना शुरू कर दिया, ग्रे जोन देखना शुरू कर दिया, वो लाइफ में बहुतों से ज्यादा बेटर कर भी सकता है, कर सकती है, और ज्यादा काम एंड कंपोज भी रह सकते हैं। जब हम ऑफिस में हैं तो हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए, जैसे कि हु इज द डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकर कौन है? हु इज द पर्सन हु स्प्रेड्स द इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, दोनों। कौन ऐसा बंदा या बंदी ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन को फैलाता है, चाहे वो सच हो या झूठ हो। इंफॉर्मेशन तो इंफॉर्मेशन है, कैसे भी पहुंच सकती है, कहीं से कहीं तक भी। आपको जो गॉसिप सुनने को मिलती है कानों में, वो जरूरी नहीं है सच है। जब आप बड़ा मस्का और चटका लगा के उनको सुनते हैं, तो ये आपको मान के चलना है कि आपके साथ भी होना है और दूसरे लोग भी मस्का और चटका लगा के सुनेंगे। तो ये बात थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको ये समझना है कि हु इज द वन हु टेक्स द क्रेडिट, मैक्सिमम क्रेडिट इन द ऑफिस। कौन है जो मैक्सिमम क्रेडिट उठाता है? हर बार जब आप काम करते हैं, आप जब काम करते हैं तो सारा जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलता। आपके जो सीनियर्स होंगे वो सारा क्रेडिट लेके जाएंगे। इट वर्क्स लाइक दैट। आर्मी में ये कल्चर एक बहुत अच्छा है कि दैट आपको किसी की बुराई करनी है तो अकेले में करनी है, कंसेप्ट है हमारे फौज के अंदर। When you wanted to bash somebody, you have to do it alone. जब आपको किसी की तारीफ करनी है तो सबके सामने करनी है, बट हर कोई इस चीज को फॉलो नहीं करता है। मैंने इस चीज को फॉलो किया जब तक मैं करना चाहती हूँ, बट बहुत बार अनइंटेंशनली मुझसे भी नहीं हो पाया। अनइंटेंशनली, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली ये चीज हमारे दिमाग में फंसी हुई है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि टाइम नहीं मिल रहा है, या वक्त ऐसा चल रहा है, या जल्दीबाजी चल रही है, या कुछ इमरजेंसी आ गई कि आदमी भूल जाता है। तो आपको ये भी समझना है कि क्रेडिट कौन उठाता है सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम क्रेडिट किसके पास जाता है एक कंपनी में? क्या वो मैनेजर हैं आपके जो सारा क्रेडिट उठा लेते हैं, और कभी भी ऐसा हो सकता है कभी भी आपके बारे में जिक्र नहीं करते हैं फ्रंट में, या बताते नहीं है बॉस को कि आपने इसमें बहुत अच्छा योगदान दिया या आपने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए मैंने आपको बोला ना, कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन हमेशा मिस नहीं हो सकता है। तो वो चीज आपको समझनी है, देखनी है, जाननी है। जिस कंपनी में आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाए, ग्रोथ किस सेंस में? आपके एक तो फाइनेंशियल ग्रोथ, दूसरी ग्रोथ कौन सी? आपका एक्सपोजर ग्रोथ, कि किस टाइप का काम आपको मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका इमोशनल ग्रोथ, कि मुझे क्या क्या चीजें फेस करने को मिल रही हैं। अगर मैंने ये फेस कर लिया तो आगे चल के मैं और बेटर एक एम्प्लॉय, आगे चल के बॉस बन सकता हूँ या बन सकती हूँ।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो हमने ये पहचान लिया कि कौन क्या-क्या है। हमें इन लोगों को ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना चाहिए, जिन लोगों के बारे में मैंने जस्ट आपको बोला है। व्हाई? बिकॉज़ यही होते हैं जो थोड़ा गेम चेंजर हो जाते हैं। बाकी लोगों को तो किसी से कोई लेना-देना होता नहीं। आजकल वर्क फ्रॉम होम चलता है। आदमी अपना काम करता है, लॉगिन करता है, एक टाइम पे लॉग आउट कर देता है और निकल जाता है। लेकिन जो पर्सन जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो क्रेडिट लेते हैं या जो डिसीजन मेकर हैं, इनकी चलती है सबसे ज़्यादा और यही सबसे ज़्यादा प्राइम पार्ट बनते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स का। तो आपको इन लोगों को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना चाहिए। नाउ, एज आई सेड अबाउट द गॉसिप पार्ट, अभी पीछे मैंने थोड़ा सा गॉसिप पार्ट आपको बताया था। मैं पर्सनली ऑफिस पॉलिटिक्स में अगर गॉसिपिंग या क्रिबिंग से बाहर निकल जाऊं तो मैं पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनती। मैं पॉलिटिक्स का पार्ट तब तक बनूंगी या बनूंगा जब तक मैं ऑफिस के क्रिबिंग सेशन का पार्ट बनती हूँ, जिसमें मैं अपनी मैनेजर की धज्जियां उड़ा रही हूँ या अपने बॉस की धज्जियां उड़ा रही हूँ, कुछ गलत बोल रही हूँ, सब बोलते हैं। और मैं कोई ऐसा नहीं हूं जो हरीश चंद्र हूं कि भाई मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोल सकती। मैंने भी ऐसा किया हुआ है, बट आई थिंक इन माई सर्विस, आई थिंक स्टार्टिंग के 2-3 साल देन आई रियलाइज कि जिनके साथ आप गप्पे मार रहे होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जिनके साथ आप गप्पे मार रहे होते हैं वही होते हैं जो ये बात को आगे पहुंचा देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड। स्पिरिचुअल भी हो रही थी धीरे धीरे, तो मुझे ये भी था कि यार मैं उन्होंने मेरे साथ तो पर्सनली कुछ गलत नहीं किया। मैं किसी और का क्रिप सेशन का पार्ट तो बन रही, बट मुझे उनसे नफरत करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अगर अपनी दोस्त को ये समझा सकूं कि कोई बात नहीं, तुम बात करके देखो, अगर एडजस्टमेंट होता है तो ठीक है, वरना फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे या रिटर्न तरीका देखेंगे। बट किसी से नफरत करना या उनके बार 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 उनको गाली देने से कुछ ज्यादा बदलाव होगा नहीं उनकी जिंदगी में। बदलाव किसकी जिंदगी में होगा? मेरी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मैं तो गालियां ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना, पूरा टाइम नफरत मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो सामने वाला ऑटोमेटिकली मुझसे अंदर ही अंदर से उसको जलन और नफरत पैदा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। इसलिए ऑफिस पॉलिटिक्स एक लूप है, लूप। और उस लूप की जो पहली कड़ी है वो है गॉसिपिंग, चुगलियां, क्रिबिंग। सुट्टा फूक रहे हैं और बॉस की मार रहे हैं, सुट्टा फूक रहे हैं और ये सामने वाले इंप्लॉय के लिए ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ये पहली कड़ी है। देखिए, ये ऑफिस पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम हर किसी की तो है नहीं, किसी किसी की। तो अगर आप वो किसी किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ परहेज करना पड़ेगा। जैसे कि हर किसी को डायबिटीज तो है नहीं, किसी किसी को है, और जिसको डायबिटीज होता है वो मीठे का परहेज करता है। इसलिए अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप किसके साथ चुगलियां मारते हैं और आपको वो बिल्कुल ही कंप्लीट खत्म करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मौन व्रत धारण कर लीजिए। देखिए, मैंने तो मौन व्रत धारण कर लिया था। The day I decided this is bullshit and it just waste my time, 1.5-2 घंटा मेरा कब निकल जाता है इन सब फालतू बातों में मुझे पता नहीं चलता, मेरा काम पेंडिंग हो जाता था, ये वो। मैंने कहा यार मैं मिलूंगी ना। जब मैंने इन्वॉल्वमेंट ही करना खत्म कर दिया तो मेरी दोस्ती टूटनी शुरू हो गई लोगों के साथ। बताइए, तो मतलब हम लोग सिर्फ जुड़े थे गप्पों के लिए, गप्पे मारने के लिए। इट्स नॉट इवन गप्पे, गप्पे तो अच्छे भी होते हैं, चुगलियों के लिए जुड़े थे। तो मुझे फिर ऐसा सर्कल और ऐसे लोग मुझे आसपास नहीं चाहिए। मैं अगर आज भी उनसे बात करती हूँ, वो हमेशा उसी माइंडसेट में ही रहते हैं, वहीं अटक चुके हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे। सो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि क्रिबिंग कम से कम हो, कभी कभार चलता है। जैसे कि महीने में एक बार आपने अपने दिल की भड़ास अपने दोस्त को बता दी है, जो भी था। बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन जिनको आपको लगता है कि पेट में बटरफ्लाई नहीं होती है, वो चुगली यहाँ 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 जाके नहीं बोल के आते हैं, उन्हीं लोगों को आप अपनी पर्सनल और सीक्रेट बात बताइए। इन टर्म्स ऑफ योर बॉस और मैनेजर एनीथिंग, प्लीज उसको अपने अंदर रखिए। और नहीं हो पा रहा है तो आप उसको जर्नलिंग करके बाद में पेपर को जला भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना ही एक्सप्रेस करने का मन कर रहा है तो, लेकिन ऐसे ओपनली जाके अरे इसने ये कर दिया, अरे उसने वो कर दिया, अरे इसने ये कर दिया, याद रखिए, मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ, जिनके साथ आप गप्पे मार रहे हैं उन्हीं वही कल्प्रिट होते हैं आगे चल के, वही वही है। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर पॉलिटिक्स हो रही है, कोई इंसान आपसे इतना मतलब आपके लिए इतना नेगेटिव सोच रहा है, आपको टारगेट कर रहा है, तो उस तक कहीं तक उसके कान तक कुछ पहुंच रहा है। आपको ये बात 100% मेरी लेके चलनी है। दूसरा, इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा। मैं ऑफिस छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगा, मैं कल एचआर को जाके ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, ये वो नहीं। इमोशनल, ये मैंने बहुत हार्ड वे में समझा है, लेकिन तगड़ा समझा है भैया, बहुत ही हार्ड वे में समझा है, लेकिन तगड़ा। हम लोग बहुत यंग थे यार, 20-21 साल के थे जब हम लेफ्टिनेंट बन चुके थे यार।
इतना बड़ा भार आ जाता है लेफ्टिनेंट बनते ही, इतने लोगों के आप बॉस बन जाते हो अचानक से। I was very young and very naive, very docile, and I don't know how to deal with this, this politics of, proving yourself that way. So I was very naive and I really learned it in a harder way. I stopped expressing my emotions to people. I have few very, very close friends of mine who has nothing to do with my boss or has nothing to do with my seniors. I used to go to them and express my feelings to them, whom I feel ki have nothing, no connection with army only, or no connection with civil. So very different worlds altogether. So I have people like that, अलग-अलग type के लोग थे. मैंने इमोशनल लेवल पे मैंने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। इन द सेंस मैं ऐसे मुझे कोई चीज़ गलत भी लगती थी तो मैं बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं करती थी। मैंने कहा ठीक है, मतलब जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कर दूँगी। Until unless I've been overloaded, which I've been throughout my service, I felt that I've been overloaded a lot. तो वहाँ मैं बताना शुरू किया मैंने धीरे-धीरे कि सर ये आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा। मैं काम में कभी कोई कंजूसी नहीं थी, मेरी काम में पूरी शिद्दत, और आपको पता ही है मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ अपनी चीज़ों में। बट मैंने फिर ना ये देखा कि कुछ लोग जो काम करते हैं उनको ज़्यादा काम सौंप देते हैं और कुछ लोग जो काम नहीं करते वो खाली रहते हैं। गप्पे-गप्पों में ही चल रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वो बर्डन और ये मैंने अपने साथ नहीं, ये मैंने सबके साथ देखा थ्रूआउट मेरी नौकरी में, जो ऐसे जवानों में भी देखा मैंने, जो ज़्यादा काम करते हैं वो ज़्यादा बर्डन में रहते हैं। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी, मैंने कहा मतलब मज़ा नहीं फिर लाइफ। फिर मैंने ये सोचा यार ऐसा तो ज़िंदगी कटेगी नहीं, मतलब पूरा टाइम काम, 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 पर्सनल लाइफ की वॉट लगी पड़ी है। और राइट, तो मैंने सोचा कि मैं अब आवाज़ उठाना थोड़ा शुरू करती हूँ, जैसे कि बहुत पोलाइट लेवल पे, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत रिगरस हाँ कर रही हूँ, नो, सिंपल, ओके सर आई विल डू दिस, बट आई नीड दिस अमाउंट ऑफ टाइम, ओके आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दिस, बट आई नीड दिस अमाउंट ऑफ टाइम। समटाइम्स क्या होता था आपके जूनियर्स, बिकॉज यू आर that level, you have connection with the people, that everybody comes to you for the help. Your juniors are also coming, your seniors are also coming, your super seniors are also coming, so you're burdened, you already have your work, then you're burdened with other people work also. Now you don't want to lose the relationship also, because you have that friendly nature with everybody, you're drinking with them, you're eating with them, you're roaming with them, so somehow आपको वो निभाना पड़ता है। सो मैंने थोड़ा सा मैंने इन चीज़ों में मैंने अपने आप को प्रेफरेंस देना शुरू किया, बिकॉज आई फेल्ट इन माई बोन्स दैट आई बी ओवरलोडेड अलॉट। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत पोलाइटली बोलना शुरू किया, डेफिनेटली मैं इस पे काम करूंगी, डेफिनेटली मैं करती हूँ, बट ये टाइम है, इस टाइम आ जाना, इस टाइम मेरा थोड़ा फ्री रहता है, मैं उस टाइम हेल्प कर दूंगी। अगर इंसान नहीं आता है तो मैं उसको नेक्स्ट दे देती हूँ, यार अभी मैंने बताया था आप पहुंचे नहीं, तो अब आप कल आ जाओ मेरे पास। सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया मैंने। दूसरा मैंने ये भी बोलना शुरू किया कि जैसे मेरे सीनियर्स आते हैं, ये भी कर देना, वो भी कर देना। मैंने कहा सर डेफिनेटली मैं ये वाला काम कर रही हूँ, एज सुन एज दिस विल डन सर, मैं ये आपको परसों तक करके दे दूंगी। तो बोलेंगे नहीं परसों तक नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर कोई नहीं, चलिए सर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कल रात तक दे दूँ। अब वो यार मुझ पे है ना, अब वो मुझ पे है ना कि मैं किस लेवल तक उस पे अपने आप को झोंकना पसंद करूंगी। अगर मुझे लग रहा है मैं ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी इतना, तो मैं उनको इंटीमेट कर दूंगी 2 घंटे पहले कि सर आपने ये काम दिया था, ये मुझसे हो नहीं पा रहा है, मैं कल डेफिनेटली आपको करके दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, योर सीनियर्स विल अंडरस्टैंड यू इफ यू गिव देम द राइट फीडबैक। एंड हियर वी कम विद द नेक्स्ट पॉइंट, राइट फीडबैक। अगर हम सही फीडबैक अपने सीनियर्स को दे और अपने अंदर ही दबा के ना रखे, उन्होंने बोला है कि 8 तारीख को देना और 7 तारीख तक आपने कुछ भी नहीं किया, तो 8 तारीख को तो आप फूकेंगे, आपको भूखा जाएगा अच्छी तरह से। लेकिन अगर आपने 7 तारीख को बता दिया कि सर इतना परसेंटेज का काम हो गया है, या 6 या 5 को बता दिया सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मतलब नहीं हो पाएगा तो आपको वैसे इंटीमेट कर रही हूँ, द सीनियर विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, दे विल बी डेफिनेटली बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड इफ कोई इंसान आके आपके लिए नेगेटिव भी बोलेगा कुछ, तो वो उस चीज को नकार देंगे, बोलेंगे नहीं होगा, बट मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक है, ऐसे बोलते हैं लोग। Same with my Jawans also, no? Sometimes I feel that their reporting is so good. So what type of Jawans I personally like in my career, whose reporting are good. So I'm not seeing कि काम हुआ नहीं हुआ, काम तो हो ही जाता है। अरे भाई काम तो हो ही जाता है, that's what I'm trying to tell. But एक होता है रिपोर्टिंग सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, कि आपने टाइमली फीडबैक दे दिया किसी को, ताकि बिकॉज देखो आप मेरे सीनियर के ऊपर भी एक सीनियर बैठे हैं, राइट? वो उनको डांटेंगे तो उनकी बेइज्जती होगी, फिर वो मुझे डांटेंगे क्योंकि उनकी बेइज्जती होगी, तो मेरी बेइज्जती तो करके रहेंगे, तो छोड़ना है, कोई छोड़ता ही नहीं है भैया। आपने आपके बॉस की बेइज्जती होगी तो आपकी बेइज्जती होनी है, मान के चलेंगे आप। सो उनकी बेइज्जती रोकने के लिए अगर आप एक करेक्ट फीडबैक दे देंगे, तो वो भी अपने सीनियर को एक करेक्ट फीडबैक दे देंगे, तो वो अचानक से कि तुमने अभी तक किया क्यों नहीं वाला कंसेप्ट नहीं आएगा और आपकी इमेज खराब नहीं होगी। तो कोई और अगर इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, लेट्स से बिकॉज उनको प्रमोशन में आपसे ऊपर जाना है और तो कोई जंग होती ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ करियर, तो कोई और अगर इंस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं आपके खिलाफ, लेट्स से बिकॉज उनको प्रमोशन में आपसे ऊपर जाना है और तो कोई जंग होती ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ करियर, तो कोई
वहां पर वो उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो यू गॉट द पॉइंट, यू अंडरस्टूड। गॉसिपिंग इज द कर्स व्हेन इट कम्स टू ऑफिस पॉलिटिक्स एंड फीडबैक इज द amrit. If you give the good feedback, you'll be okay. Now next, and very personal thing which I personally wanted to share, like there are a lot of, in office politics also, there are a lot of harassment also that took place mentally and physically also, especially with the women. Physical harassment भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे केस में जब आप इन चीज़ों में फँसे पड़े हैं कि कोई आपको मेंटली हैरेस कर रहा है और हँसते हैं आपके बैकबाइट में और बैकबाइट कर रहे हैं आपको, और वो आपके सीनियर ही हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आपके कलीग नहीं, आपके सीनियर। तो इन लोगों से कैसे हमें डील करना है? एक दिस concept called black book, very good concept, and in this you log each and every incident of your life. This black book is called black book because it's a black secret of yours, that's why it's called black book. It's not कि आपको उसको black color में cover करना है तो कर दो भैया, तुम्हारी मर्जी है। But let's say you are suffering some sort of mental harassment and you are going to your office boss, and boss is trying to touch you, and boss is trying to be more closer than you, and he's trying to be more good to you as compared to the other employees, or कुछ भी something like that which you don't feel comfortable, you don't like to breathe when you're with the person. You must start the black book. Must. You always look, because माइंड कितने तक का डेटा फीड कर सकता है? कुछ बहुत ट्रॉमा मेमोरीज हैं वो, या आज से मतलब 1-2 मिनट पहले, मैंने जो 1-2 मिनट पहले बोला वर्ड टू वर्ड बता सकते हैं? कभी नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको बुक रखनी है, आपको लिखना है डेट, आपको लिखना है पर्सन इन्वॉल्व्ड, आपको लिखना है इंसिडेंट, आपको लिखना है टाइम, एंड आपको लिखना है फीलिंग्स, कि आपने कैसा फील किया। कभी अगर जिंदगी में ये मैटर बड़ा हो जाए और आपको एचआर को कंप्लेन करनी हो, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ब्लैक बुक के बाद आता है, रिटन। हर चीज रिटन में होगी, वर्बली कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं। ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसे आपकी अगर अच्छी बनती है अपने एचआर से या मैनेजर से, तो आप उनके कान में थोड़ा सा ये बात डाल सकते हैं। बट मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि व्हेन इट कम्स टू हैरेसमेंट, व्हेन इट कम्स टू somebody mentally torturing you or physically torturing you, asking for some favors in return from you, no relationship matter, because उसको भी तो अपनी नौकरी बचानी है ना भाई। लेकिन अगर तुम रिटर्न में लिखना शुरू कर दोगे तो कोई भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो रिटर्न में लिखने के लिए आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर, दोनों फैक्ट्स कि हुआ था, फिगर मतलब कि कब हुआ था, ये डे टू डे टू डे टू डे लॉग होना चाहिए। और वो लॉग कैसे होगा? आपकी ब्लैक बुक में लॉग होगा। बस आप जो कर रहा है उसको करने दो, आप लिखते जाओ, आप लिखते जाओ। अपनी तरफ से आपको सामने वाले को हमेशा वर्बल वार्निंग देना है कि सर जो आपने ये किया है, या सर जो ये आप कर रहे हैं इनअप्रोप्रिएट है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, नेक्स्ट टाइम मत करिए। अपने दिमाग में आपने ऑलरेडी उस इंसान को एक बार वार्निंग दे दी है। अगर अगली बार वो इंसान एक ही बार वार्निंग देनी होती है, 2-3 बार नहीं देनी होती, एक ही बार देनी होती है, और आपको लगता है कि यार ये समझ नहीं रहा है, तो ब्लैक बुक भरना शुरू कर दो। वर्बल पे वर्बल वार्निंग देते जाओ, और आफ्टर 4th इंसिडेंट आपका वो एचआर को रिटन में कंप्लेंट जाना चाहिए, वर्बली कुछ नहीं, कुछ नहीं। सीधे अटैक एंड कॉपी टू एवरीबडी। ये नहीं कि आपने एचआर कर दिया, आप वाइस वीसी सीईओ जिसको कॉपी मार सकते हैं, डाउन द चेन अप द चेन, सब आपको कॉपी मारना है। दिस इज हाउ यू डील विद ऑफिस पॉलिटिक्स। तो आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। लेट्स से हमारी कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी के साथ हमारी लड़ाई हुई, या हमारा कुछ झड़प हुआ किसी के साथ, किसी भी मैटर पे होती रहती है, कोई भी मैटर हो, ईगो क्लैशेस हो गए, काम नहीं था तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, या लाइव चल रहा है कोई मीटिंग में वहां बेइज्जती कर रहे हैं, या सच में उनसे डिशम डिशम हो गया, अब आपको एचआर ने बुलाया है। जिसकी जो इमेज होगी ना, उसके हिसाब से उसका डिसीजन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। आपके कहने से वहां पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप ऑलरेडी एक इमेज लेके आते हैं, कोई ना ये बहुत लड़ाकू है, ये बहुत सीधी है ना, ये बहुत शातिर है, यार ये तो मतलब बिल्कुल ही क्रेडिट ले लेता है, बहुत मतलब चापलूस टाइप का है, मक्खन मक्खन लगाता रहता है, लगाती रहती है, समथिंग लाइक दैट। तो आपकी इमेज एक क्रिएट हो जाती है। तो जब कुछ इंसिडेंट होता है तो आपकी इमेज आप पे हमेशा हावी होती है, हमेशा। आप भले ही उनसे कुछ भी बोलते रहें, कहते रहें, इट डज नॉट मैटर मच, आपकी इमेज बहुत ज्यादा हावी हो जाती है। या जो लोगों ने फिजिकली वहां पर देखा होता है, जो आपने किया होता है, उस चीज को सच मानेंगे। बैक स्टोरी से किसी का कोई लेना देना, लेट्स से आपने किसी को थप्पड़ लगा दिया, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि थप्पड़ क्यों लगाया। उनको ये होगा कि थप्पड़ लगा दिया, ये गलत किया। उनको भले ही वो इस सिचुएशन में वही करते, बट वो आपको बताएंगे कि आपने गलत किया।
ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ये भी तो एक ऑफिस पॉलिटिक्स का पार्ट है, बिकॉज़ एवरीबॉडी गो अगेंस्ट यू एंड योर करियर इज़ गोइंग डाउन। जो आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, ग्रोथ कम हो रही है, आपको फ़ील हो रहा है यहाँ ग्रोथ नहीं हो रही मेरी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। देखिए, अगर लोग बहुत ज़्यादा एंटाई हो जाते हैं आपके, कि भाई इतना एंटाई हो जाते हैं कि मतलब दे आर लाइक कि आपको उन्होंने उस पे डाल दिया है कि आपको कम मार्क्स दिए हैं, और आपको उन्होंने उस पे डाल दिया है कि टेम्परेरी पे डाल दिया है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपको हम बाहर ले ऑफ कर देंगे आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस लेवल तक वो पहुंच रहे हैं जस्ट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द वर्क, बिकॉज यू हैव गिवन गुड अमाउंट ऑफ वर्क टू द कंपनी, बट बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग, I personally request you must move out of the company and you seek some other company which gives you better growth, better place to feel lighter and better connection as well. थोड़ा इज्जत अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल आपको निकलना चाहिए वहां से। बट लेट्स से ऐसा नहीं है और आप डायरेक्टली जा रहे हैं एचआर से बात करने, तो या वहां पर कभी भी इमोशन की लड़ाई मत करिए। शांत रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए, बैकफुट में रहिए। लेट अदर show its vulnerability to the HR. Let you not be the vulnerable person that time. That time specifically, you should have facts and figures. ये डेट को ये हुआ, इन्होंने ये बोला, आप चुप हो जाओ। फिर let the person explain. You should shut your mouth. जहां आप ज्यादा रोना शुरू कर देंगे, मैंने लड़कियों में देखा है बहुत ज्यादा, जब हम फाइट करते हैं किसी चीज के तो आप रो जाती हैं। मैं भी आप ही की तरह थी until something happened in my life when I was in army only, and then I realized, oh, when I see my counterpart, he's a male. They don't cry. They don't cry. They have, even if they're wrong, they don't cry. हाँ ये है, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे। इफ यू डोंट क्राई, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट सामने वाले पे कि नहीं, ही इज राइट और शी इज राइट, समथिंग लाइक दैट। ये है, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करते हैं, क्योंकि उस पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई अंधे भक्त तो घूम नहीं रहे वहां पर कि भाई बस बस करना है, फैक्ट फिगर से कोई लेना देना नहीं है। वहां फैक्ट फिगर पे बात हो गया, एचआर तक मैटर पहुंच गया है, ऊपर तक पहुंच गया है, तो फैक्ट फिगर पे बात होगी, तो आप काम एंड कंपोज, भले ही आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रखा है, काम एंड कंपोज रहिए, बैकफुट में रहिए, आराम से बात बताइए, और यू आर liable to get or you are allowed to become emotional after you said your words. जब आपने अपनी सारी बातें बता दी हैं वहां पर, तब आप इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन बताने से पहले इमोशनल होने का कोई मतलब नहीं बनता। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट व्हाट यू आर फाइटिंग फॉर। एंड ऑफिस पॉलिटिक्स में जीतता वही है जो गेम खेलता है, लेकिन उनकी तरह नहीं बनता जिनको वो नफरत करता है। सो यू हैव टू विन द गेम, यू हैव टू प्ले द गेम बाय नॉट बिकमिंग whom you dislike. If you don't like your boss, if you don't like your manager, you don't want to be like them, right? है ना? But knowingly, unknowingly आप उन्हीं की तरह ही तो बनते जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि मुझे गेम खेलना है। ओके, ये इंसान आ रहा है, मुझसे कुछ बोल रहा है, इसकी बातों से मैं भड़क रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी सीटी फूट रही है, बट मैंने अपने आप को काम किया है। आई हैव काम माई सेल्फ। ओके, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स ऑल अबाउट वर्क. It's okay. Maybe next time can give a better feedback. It's fine. Don't show that you're angry. Don't show the person that you have taken it too personally. I realized I went to an event a long way back, and there was an event manager and my manager, and the event manager ने कुछ भी अच्छी तरह से नहीं किया था। जैसे जिस इवेंट्स में मैं जाती हूँ, जिस तरह से ट्रीटमेंट होता है, या जिस तरह से बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें लाइक करती हूँ कि बता दो कि क्या कब क्या होना, टाइमलाइन के हिसाब से जो आपको एक इटनरी मिलती है, वो कुछ थी नहीं वहाँ पर। ना कुछ पता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो मैं थोड़ा सा पिस्ड ऑफ हो गई थी अपने मैनेजर से भी, उनसे भी। तो मैंने उनको बोला कि मतलब कुछ है कुछ, आप मतलब मैं पिछले 3 घंटे से खड़ी, 3 आवर्स मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है वहां पर करने के लिए, मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है, क्या बोलना है, किधर खड़ा होना है, कुछ नहीं। एंड there's nobody, only my team standing with me. Where is their team? I mean, if I come alone, तो मैं क्या अकेले खड़ी रहती वहां पर? And then I called this manager and she give me a look, and literally she give me a look, like ऐसे करके look दिया उसने मुझे। उनको ऐसा लगा होगा शायद हमने नोटिस नहीं किया, बट आपकी जो ये आंखें और ये नाक और ये होठ ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं ना, ये हर आदमी सामने वाला नोटिस करता है। आई एम टेलिंग यू, इतना गलत इम्पैक्ट पड़ता है। भले ही आप अच्छे से अच्छा काम करके दे दो, लेकिन आपने एक बार लुक दे दिया ना, एक बार आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशन का लुक दे दिया ना सामने वाले को, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू फॉरगिव यू। बहुत मुश्किल होता है वो माइंडसेट से निकालने का। कभी भी किसी को फेशियल लुक मत दीजिए। आपको परेशानी है,
आप क्लियर कट वहां पर एक पोलाइट लैंग्वेज में बात करिए। परेशानी है तो आप एक ही कम्युनिटी का तो पार्ट है, साथ में तो काम करके आपको ग्रोथ करनी है। अकेले काम करके तो आप वैसे भी ग्रोथ नहीं कर सकते। कौन सा मैनेजर अकेले काम करके ग्रोथ कर सकता है? उसका काम ही यही है लोगों को मैनेज करना, राइट? नेवर गिव्स एनीबॉडी लुक। एंड आई रियलाइज आई फेल्ट सो बैड दैट डे। तो मैंने इतना ट्रैवल किया था एंड दिस चिक, दिस गर्ल, शी जस्ट गिव मी अ लुक जस्ट लाइक दैट एंड शी लेफ्ट. I decided that day that I will never be working with this team or this company again in my life. And I have never. They keep calling me, they keep asking me to do this and that. I never work with them just because of that flinch. And it's not about that I took it very personally. I realized that, these things matter. These things matter. Even if you are not very good in your work, like you are not giving your 100%. Let's say you're giving only 60 to 70%. But still, if you respect your boss because they are your boss and you're respecting them by not giving your some flinch or facial expression, कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं, उतना काफी है यार, उतना काफी है. एक अच्छी image is very important. You have to always maintain your image. Image is really important when you wanted a good growth. यहाँ से चले जाएंगे लेकिन यहाँ का फीडबैक दूसरी कंपनी में जम मारता है. इमेज का ध्यान रखिए और इमेज को रिबिल्ड किया जा सकता है. बट अगर हम ऐसा कोई इंसिडेंट कर दें, वो काफी ज्यादा ये फ्लिंचिंग, आई एम टोल्ड यू कि फेशियल एक्सप्रेशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव आउट ऑफ इट. कोई भी बंदा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता है. मैं तो छोटे छोटे जो दुकान के जो होते हैं ना, जो दुकान में किराने की दुकान होती है, वहां भी वो लोग इस चीज को नहीं लेंगे. तो आप विल नेवर एक्सपेक्ट कि उनका ईगो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, वो कभी नहीं लेंगे. हमेशा याद रखिए, अगर आपको परेशानी है तो आप बोल्डली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने एचआर को कंप्लेन करिए. कलीग के साथ प्रॉब्लम है, एचआर के पास जाएंगे. मैनेजर के साथ प्रॉब्लम है, एचआर के साथ जाएंगे. एचआर के साथ प्रॉब्लम है, मैनेजर के पास जाएंगे, या उससे ऊपर सीईओ होंगे आपके, या जो भी आपके और बड़े जो आपका एरिया मैनेजर होते हैं और बड़े होते हैं, उनके पास जाएंगे, या बिगर एचआर के पास जाएंगे. कीप गोइंग अप एंड कीप ऑन, कॉपी टू दिस, कॉपी टू दिस, कॉपी टू दैट. एक दो लेटर मिलने के बाद वो बंदा वैसे ही बंदे आपको छोड़ ही देंगे. नहीं यार, पंगे नहीं लेने, अपना काम करना है, शांति से रहना है. होता नहीं होता ऐसा? तो इसलिए जब आप भड़कें तो ऐसा भड़कें कि दुनिया देखे कि भड़का है, अदरवाइज शांत रहें. वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू डू good in office politics. Always remember that your work will speak for you. Consistency plus visibility is always trust. Always remember this formula. Consistency plus visibility is equals to trust. अगर आपको लोगों में ट्रस्ट बैठाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, या आपके कोवर्कर्स हैं, या आपके ऊपर वाले हैं, नीचे वाले, आप पे ट्रस्ट लेके आए, मतलब आपको भरोसा करें, आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, तो दो चीजें आपको करनी है. पहली, आपको विजिबल रहना है, आपको पार्टिसिपेट करना है चीजों में कि ओके, आई वांटेड टू डू दिस, या आई वांटेड टू पार्टिसिपेट इन दैट. ऐसा नहीं कि आपको ओवरलोड लेना, बट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स. यू कैन स्पीक समथिंग, नॉट जस्ट द सेक ऑफ समथिंग, बट यू आर इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई यू स्पीकिंग, राइट? प्लस consistency. You have to give a consistent result. Not like you are 90 तो आप हमेशा ही 90 मार रहे हैं, ऐसा नहीं. But if you're 70 also, then be 70, right? It's okay. You are average and move average. Because ultimately at the end, the person who's sitting in the highest is not the intelligent one. Is the person who manages people best. If you're able to have a good relationship with the people around you, especially in a working environment, you will climb the ladder. No matter you have a talent or no talent, because managing people is the biggest talent of the world, of the universe, right? I hope you like the video, and I hope that this gives a calmness in your heart, and nothing is personal, nobody's behind you. It's just like you have to change yourself in order for you to win the game of office politics. Thank you so much, and we'll keep meeting you again with the next video, how to raise a boy child. Thank you so much, everybody. Jai Hind, Jai Maa Kali, Jai Bhavani, Jai Office Politics.